92,000, 92,000। सुनकर लगता है ना कि बस एक आंकड़ा है, लेकिन नहीं। ये उन ग्लोबल टेक जॉब्स का नंबर है जो सिर्फ 2026 में प्रैक्टिकली हवा में गायब हो चुकी हैं। एक ऐसी कड़वी सच्चाई जिसने पूरी टेक दुनिया की नींव हिला दी है। इस एक्सप्लेनर में हम इसी के पीछे का पूरा खेल समझने वाले हैं कि आखिर दुनिया की इन सबसे बड़ी कंपनियों के बंद दरवाजों के पीछे चल क्या रहा है। और अब जरा इस दूसरे आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 56.3 बिलियन डॉलर्स, यानी अगर रुपयों में बात करें तो करीब 2.2 लाख करोड़। ये मेटा का इस क्वार्टर का रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट है। एक तरफ लोगों की नौकरियां मास लेवल पर जा रही हैं और दूसरी तरफ इतना अथाह पैसा। ये एआई का एक बेहद अजीब और सच कहूं तो थोड़ा डरावना पैराडॉक्स है। तो 2026 में एआई का असली सच है क्या? एआई से बनने वाली बेशुमार दौलत, टेक जायंट्स की बदलती हुई लीडरशिप और इन सबके बीच इंडिया की रॉकेट की तरह आगे बढ़ती टेक तरक्की। आइए इन सभी पहलुओं को एक एक करके डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जहां एआई की वजह से आने वाली वेल्थ और जॉब लॉसेस का डायरेक्ट टकराव है। चलिए डेटा की गहराई में चलते हैं और देखते हैं तो कैसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज अब इंसानों की जगह पूरी तरह से एआई मशीन्स में बदल रही हैं। ये टकराव बिल्कुल सामने दिखता है। एक तरफ मेटा का रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू और उनका 145 बिलियन डॉलर्स का मैसिव एआई बजट, और ठीक उसके दूसरी तरफ 8,000 एम्प्लॉयज की सीधी छटनी, यानी उनकी पूरी वर्कफोर्स का 10% हिस्सा बाहर। अब सवाल यह है कि इतना भारी मुनाफा कमाने के बावजूद ह्यूमन कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों है? जवाब सिंपल है, क्योंकि अब हर एक बचा हुआ पैसा, हर एक रिसोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस रेस में फ्यूल की तरह डाला जा रहा है। और सिर्फ मेटा नहीं, 2026 के टेक जॉब कट्स के आंकड़े सच में दिमाग घुमाने वाले हैं। Amazon ने 30,000 जॉब्स कट की, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर लगभग 20,000 लोगों को निकाला, सेल्सफोर्स से 4,000 और स्नैप से 1,000। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इस एआई ड्रिवन छटनी को किसी टेम्पररी फेस की तरह नहीं देख रहे हैं। इसे इकोनॉमी में एक परमानेंट स्ट्रक्चरल शिफ्ट माना जा रहा है, यानी जो गया वो वापस नहीं आने वाला। लेकिन जहां एक तरफ जॉब्स जारी हैं, वहीं फाइनेंशियल ग्रोथ आसमान छू रही है। अल्फाबेट को ही देख लीजिए, 109.9 बिलियन डॉलर्स की रेवेन्यू टच कर ली है, करीब 9 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से 20 बिलियन तो सिर्फ क्लाउड से आए हैं। और ठीक उसी वक्त माइक्रोसॉफ्ट का एआई बिजनेस अब 37 बिलियन डॉलर के एनुअल रन रेट पर बैठा है। मतलब एआई अब क्लाउड कंप्यूटिंग को प्रैक्टिकली सुपरचार्ज कर रहा है। इन आंकड़ों के पीछे का असली खेल समझना है तो सुंदर पिचाई के स्टेटमेंट को देखिए। एंटरप्राइज एआई हमारे क्लाउड ग्रोथ का नंबर 1 ड्राइवर बन गया है। ये एक लाइन बिल्कुल साफ कर देती है कि क्यों बिग टेक इतनी रूथलेसली अपना सारा ह्यूमन और फाइनेंशियल कैपिटल सिर्फ और सिर्फ एआई में झोंक रहा है। उन्हें फ्यूचर साफ दिख रहा है। अब इस कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बिग टेक की बदलती लीडरशिप की तरफ। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एप्पल के अंदर अभी कुछ ऐसा साधारण बदलाव हो रहे हैं जिन्होंने पूरी टेक इंडस्ट्री में एक सस्पेंस सा पैदा कर दिया है। असल में एप्पल के अंदर एक पूरा नया दौर शुरू होने वाला है। पिछले 15 सालों से चल रहा टिम कुक का आइकॉनिक सफर अब एक मेजर मोड़ पर है। 1 सितंबर 2026 को हार्डवेयर इंजीनियरिंग के हेड जॉन टर्नर्स उनकी जगह लेने वाले हैं, और उनका हार्डवेयर विजन एकदम क्लियर है। आने वाले वक्त में हमें नेक्स्ट जनरेशन के फोल्डेबल आईफोन्स, स्मार्ट ग्लासेस और यहाँ तक कि घरों के लिए एआई रोबोट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। इट्स लिटरली अ मैसिव शिफ्ट। पर सच कहूं, इन हार्डवेयर चेंजेस से भी बड़ा है उनका सॉफ्टवेयर शिफ्ट। एप्पल ने अपने नेक्स्ट जेन एआई के लिए किसी और को नहीं बल्कि गूगल जेमिनाई को चुना है, और इस एक मल्टी ईयर इंटीग्रेशन डील की वजह से जेमिनाई के पेड यूजर्स में पहले ही 40% का जबरदस्त उछाल आ चुका है। ये मैसिव स्ट्रेटेजिक मूव दिखाता है कि एआई रेस में टॉप पर रहने के लिए सबसे बड़े राइवल्स भी अब हाथ मिला रहे हैं। लेकिन ठहरिए, एआई का ये सफर इतना भी स्मूथ नहीं है। अब आते हैं साइबर रिस्क्स और इन जायंट्स के स्ट्रगल्स पर। जिस कंपनी ने अकेले अपने दम पर इस पूरे एआई बूम की शुरुआत की थी, अचानक से उसकी बुनियाद हिलते हुए नजर आ रही है। सवाल ये है कि चैट जीपीटी आखिर क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा है? एक ऐसी कंपनी जो हर दिन न्यूज हेडलाइंस में राज करती थी, आज उसके हिडन इंटरनल क्राइसिस सबके सामने क्यों आ रहे हैं? ये हमें उन मुद्दों की तरफ ले जाता है जिन्हें अक्सर इस हाइप के शोर में दबा दिया जाता है। हुआ यह है कि ओपन एआई ने अपने इंटरनल रेवेन्यू और यूजर ग्रोथ टारगेट्स मिस कर दिए हैं, और सबसे बड़ी बात, उनके फ्यूचर एआई कंप्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स की फंडिंग पर बड़ा रिस्क मंडरा रहा है। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। ये बिल्कुल एक ऐसी बुलेट ट्रेन की तरह है जिसे चलते रहने के लिए सबसे महंगी बिजली चाहिए, पर अकाउंट का बैलेंस तेजी से गिर रहा है।
और अगर ये काफी नहीं था तो एक बड़ा साइबर सिक्योरिटी मुद्दा सामने आ गया, मिक्स पैनल थर्ड पार्टी डेटा ब्रीच, जिसमें यूजर इन्फो तक एक्सपोज हो गई। एक तरफ हैवी कंप्यूट कॉस्ट्स फंड्स ड्रेन कर रही हैं और दूसरी तरफ डेटा ब्रीच, ये एक प्रॉपर ड्यूअल क्राइसिस बन चुकी है। खैर, इन ग्लोबल टेंशंस और क्राइसिस से निकलकर अब चलिए एक ऐसी दिशा में जहां एनर्जी बिल्कुल अलग है। अब हम फोकस करेंगे इंडिया की रैपिड टेक रेवोल्यूशन पर। स्पेस, ईवीज और एआई अडॉप्शन, यहाँ का डोमेस्टिक टेक एक्सप्लोजन ढेर सारे सेक्टर्स में प्रैक्टिकली एक नई हिस्ट्री लिख रहा है। इंडिया में नई टेक्नोलॉजी अपनाने की रफ्तार लिटरली दिमाग हिला देने वाली है। डेटा पर गौर कीजिए, आज के वक्त में 89% इंडियन स्मार्टफोन बायर्स नया फोन लेते वक्त सिर्फ और सिर्फ एआई फीचर्स को टॉप प्रायोरिटी मानते हैं। सिर्फ बचे हुए 11% के लिए ही अब कैमरा या प्रोसेसर जैसी ट्रेडिशनल चीजें सबसे जरूरी हैं। लोग अब अपने पुराने फोन्स को ज्यादा लंबा चलाने के लिए तैयार हैं, बस तब तक जब तक उन्हें एक प्रॉपर पावरफुल एआई इक्विप्ड डिवाइस नहीं मिल जाता। और ठीक यही फास्ट पेस अडॉप्शन हम इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्ज में भी देख रहे हैं। मारुति सुजुकी की ई विटारा अपनी 534 किलोमीटर रेंज के साथ मार्केट में उतर चुकी है। टाटा की सियरा तैयार खड़ी है। होंडा की जीरो एसयूवी लाइन में है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? स्मार्टफोन बनाने वाली शाओमी 5 लाख ईवी यूनिट सेल्स हिट कर चुकी है। ये साफ दिखाता है कि ईवीज अब कोई महंगी लग्जरी या नॉवेल्टी नहीं रही, ये इंडिया की एवरीडे मिड रेंज रियलिटी बन चुकी हैं। जमीन पर ईवीज की स्पीड देख ली, अब आसमान की तरफ चलते हैं। इंडिया का प्राइवेट स्पेस सेक्टर इस वक्त ऐसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख रहा है जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। 300 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स लॉन्च हो चुके हैं। स्काईरूट का विक्रम 1 कमर्शियल सैटेलाइट आने वाला है। गैलेक्साई का मिशन दृष्टि तैयार है। यहां तक कि यूएस की प्राइवेट स्पेस स्टेशन कंपनी वास्ट अब डायरेक्टली आईएसआरओ के साथ गगनयान एस्ट्रोनॉट्स पर कोलैबोरेशन कर रही है। ये सिर्फ शुरुआत है। और इन सभी प्राइवेट और इंटरनेशनल कामयाबियों का आखिरी नतीजा क्या निकलेगा, वो इस एक मैसिव नंबर में झलकता है, $44 बिलियन। जी हाँ, 2033 तक इंडिया की स्पेस इकोनॉमी का ये एक शानदार प्रोजेक्शन है। ये आंकड़ा चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि आने वाले वक्त में हमारा टेक सेक्टर ग्लोबल इकोनॉमी का कितना बड़ा इंजन बनने वाला है। तो सब कुछ देखने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। एक तरफ एआई परमानेंटली जॉब्स खत्म कर रहा है, पर दूसरी तरफ वही एआई नए बिलियनर्स बना रहा है और स्पेस जैसी कॉस्मिक फ्रंटियर्स खोल रहा है। इस सब के बीच इंसानियत आखिर कहां स्टैंड करेगी? इस डीप कॉन्ट्रास्ट ने इस पूरे विश्लेषण को बेहद रोचक बना दिया है। इन कॉम्प्लेक्स मुद्दों को और गहराई से समझने के लिए इस एक्सप्लेनर के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली डीप डाइव में।